हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग सही रहेंगे। स्टार्ट करें। हाँ जी सर, अभी क्या करना है सर, इनकम टैक्स तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। पूरा रिवीजन इनकम टैक्स का, सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए थे। एक था एडवांस टैक्स और उसके इंटरेस्ट, और दूसरा था पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन का, जिसमें एओपी बीओआई का भी बेसिकली टैक्सेशन है, जो दोनों आज आपको मिल जाएंगे। फिर जीएसटी का रिवीजन आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बता देता हूँ, ये सब रिवीजन वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने में। करेक्ट है। फुल इन डिटेल लेक्चर्स चाहिए या अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना है तो आप कर सकते हो, ये मेरी हेल्प होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा एज अटेंडेंस। और चलो अब स्टार्ट करें। हाँ जी सर, एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। आप टैक्स एडवांस में भर रहे हो। जनरल रूल क्या है, प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर आप टैक्स असेसमेंट ईयर में भरते हो, ये क्या है, जनरल रूल है। हाँ जी सर, एडवांस टैक्स मतलब आप प्रीवियस ईयर के इनकम का टैक्स एडवांस में अभी प्रीवियस ईयर में ही भर दे रहे हो। ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है एडवांस में ही भर दो। क्या सबको भरना पड़ेगा? नहीं, किसी किसी को भरना पड़ेगा, पर एडवांस में आपको इसी साल क्या करना पड़ेगा, टैक्स भर देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताऊं तो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, आपको एस्टिमेट बेसिस पे कंपटीशन करना होता है, और आपका इस हिसाब से मैं नीचे बता देता हूं कितना कैसे भरना है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, भर देना होता है। करेक्ट। हाँ जी सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मीनिंग वगैरह लिखा है वो आप देख लेना। टू अराइव एट एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स पहुँचने के लिए पहले आपको टीडीएस जो है वो लेस कर देना है, टीसीएस लेस कर देना है, मैट का कोई क्रेडिट वगैरह है, सीए इंटर में मैट क्रेडिट नहीं है तो वो लेस कर दो। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊपर सब कुछ लेस करके फिर जो बचा उस पर एडवांस टैक्स की बात आएगी। और एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी तभी आएगी जब आपकी इनकम, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है। मतलब अगर आपको टैक्स 10,000 या उससे ज़्यादा आया है तो ही आपको एडवांस टैक्स भरना है, नहीं तो नहीं भरना। सर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, क्या ही कर लेगी गवर्नमेंट, तो कुछ ज़्यादा नहीं करेगी, बस इंटरेस्ट लगाएगी, अननेसेसरी का आपका पैसा लगेगा। बट उसका एक एक्सेप्शन है ये 10,000 वाले पॉइंट का। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, अगर पीजीबीपी का इनकम है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर पीजीबीपी का इनकम नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए एडवांस टैक्स का कम ये तकलीफ नहीं है। फिर बात करते हैं ड्यू डेट। आपको कब तक एडवांस टैक्स जमा करा देना है, तो आपको 4 ड्यू डेट दी है। 15th ऑफ जून, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर और 15th ऑफ मार्च। अब सर ये याद कैसे करें, ये तो दुख है। दुख कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है। क्वार्टर कौन कौन से होता है, जून क्वार्टर होता है। हाँ जी सर, जून के 3 महीने बाद कौन सा क्वार्टर होता है, सितंबर क्वार्टर होता है। उसके बाद कौन सा होता है, दिसंबर होता है। उसके बाद मार्च होता है। ये क्वार्टर एंडिंग मंथ होते हैं, मतलब एक क्वार्टर का मंथ एंड ये होता है। तो इसका 15 तारीख, इसका 15 तारीख, इसका 15 तारीख, इसका 15 तारीख, ये क्या है, आपका एडवांस टैक्स का ड्यू डेट है। सिंपल। हाँ जी सर, कितना कितना परसेंट एडवांस टैक्स जमा कराना है, तो 15 जून तक आपको 15% जमा करा देना है। 15 याद रखने के लिए सिंपल है। 15 जून को 15% तक आपको एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जमा करा देना है। अगर नहीं करा पाए तो नेक्स्ट 15 सितंबर तक आपको 30% और जमा करा देना है, मतलब 45% है। मतलब यहाँ तक 15% करा दिया, फिर आगे 15 सितंबर तक आपको 45% करा देना है। उसके आगे 15 दिसंबर तक आपको और 30% यानी 75% करा देना है, और लास्ट में 15 मार्च तक आपको 100% करा देना। याद कैसे करें, कुछ नहीं, 15 जून और 15%, फिर 30% ऐड करना है। 50 + 30 45, 45 + 30 75, प्लस लास्ट में 100 पूरा। टैक्स पेड अप टू 31st मार्च कंसिडर्ड एज अ एडवांस टैक्स। आफ्टर 31st मार्च इट इज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसका मतलब क्या है, देखो प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो जो अमाउंट आपने प्रीवियस ईयर में जमा करा दिया उसको एडवांस टैक्स बोला जाएगा, और प्रीवियस ईयर के बाद जो आप असेसमेंट ईयर में जमा कराओगे उसको असेसमेंट ईयर, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर असेसी ऑप्ट करता है सेक्शन 44 AD या 44 ADA, मतलब जो प्रिजम्पटिव बेसिस वाला टैक्सेशन है, तो आपको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट ही भरना है, 4 इंस्टॉलमेंट नहीं भरने। ये मैंने पीजीबीपी में भी आपको पढ़ाया था। अगर जो असेसी है उसने शॉर्ट पेमेंट किया है, या मतलब आपने एडवांस टैक्स का कम पेमेंट किया है, या एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर ये सेक्शन में क्या करेगा, चेकिंग करेगा अप टू फेब ऑफ प्रीवियस ईयर। ये सेक्शन वगैरह याद रखना है, नहीं याद रखना। कैसे करेगा वो, असेसमेंट के लिए क्या बेस लेगा, तो आपका जो पहले का टोटल असेस इनकम जो
ऑफ एनी प्रीवियस ईयर फॉर असेट हैज़ बीन मेड, या फिर टोटल इनकम आपने पहले कोई रिटर्न में डिक्लेयर किया था तो वो ले लेगा, या फिर आपका टोटल इनकम जो पहले असेस हुआ था वो ले लेगा। कोई भी बेस लेके वो आपका क्या कर लेगा, चेकिंग कर लेगा। क्योंकि देखो अपने को पता नहीं है एडवांस में अपना कितना इनकम होगा, करेक्ट है, ये तो बात मानते हो? हाँ सर मानते हैं। तो यहाँ पे क्या असेसिंग ऑफिसर के पास क्या बेस है जिससे वो फ्यूचर का इनकम निकाल सकता है? तो या तो वो आपका कोई असेस इनकम ले लेगा, या कोई आपका पुराने प्रीवियस ईयर का रिटर्न का इनकम ले लेगा। करेक्ट है। हाँ जी सर। अभी आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा सा वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसी को मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, तो आप उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे एडवांस टैक्स और उसके साथ इंटरेस्ट पूरा क्या होता है, ख़त्म होता है, रिवीजन। इसके बाद एक पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन का वीडियो रहेगा, वो भी आज ही मिल जाएगा, और इसके साथ इनकम टैक्स पूरा खत्म हो जाएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मर्ज करके एक मैराथन काइंड भी ये सब वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको ईज हो सके। इतने सारे वीडियो इधर उधर है, उससे बेटर एक वीडियो लो, डाउनलोड करके रख लो और उसको रिवाइज करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। बाय बाय नहीं, आप तो आगे देखो, मैं बाय बाय। स्टूडेंट्स लोगों को तकलीफ होती ही है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, और आपको ये वीडियो के एंड होने तक सब कुछ कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है इसमें स्टोरी। सबसे पहले इनकम टैक्स है कोई भी सब्जेक्ट में, अगर आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, तो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, तीन चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। एक होना चाहिए रेट, कौन सी रेट पे इंटरेस्ट लगने वाला है, कौन से अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है, और कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगने वाला है। जब तक ये तीन चीज़ें क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, कहीं पे भी किसी सिलेबस में आप क्या नहीं निकाल सकते, इंटरेस्ट का कंपटीशन नहीं कर सकते। रेट, पीरियड और अमाउंट। 234A जो है वो एकदम अलग सेक्शन है, हालांकि हम लोग पढ़ते सब साथ में है, पर 234A जो अगर आप अपना मॉड्यूल भी देखोगे वो रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर में दिया हुआ है, और 234B और 234C आपके एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग 234A के बारे में बात कर लेते हैं। 234A एक ऐसा सेक्शन है जो आपके असेसमेंट ईयर से ही चालू होता है, और उसमें ही टैक्स आपको, उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या है क्या नहीं है मैं पूरा इन डिटेल आपको समझा देता हूँ। तो देखो मैं अपने रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर पे आ जाता हूँ। इससे पहले एक्चुअली मैंने 10 मिनट का रिकॉर्डिंग कर लिया था, पर वो माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, तो वापस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। 234A का इंटरेस्ट क्यों लगेगा? आपको रिटर्न फाइलिंग करना था, आपके ड्यू डेट जो भी थी, जैसे कि जुलाई होगी, अक्टूबर होगी, नवंबर होगी, जो भी आपकी ड्यू डेट थी वहां तक आपको रिटर्न फाइल करना था। या तो आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया, मतलब लेट रिटर्न फाइल किया, या आपने जो रिटर्न है वो लेट फाइल नहीं किया, कभी फाइल ही नहीं किया। तीन सिचुएशन होगी। या तो आप अपना रिटर्न टाइम में फाइल कर दोगे, अगर टाइम में फाइल कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो या रिटर्न कभी फाइल ही नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर 234A का इंटरेस्ट लगेगा। इतना क्लियर है? हाँ सर। सेक्शन का नाम क्या है? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट करते हो, गलती करते हो, लेट फाइल करते हो, तो आपके ऊपर क्या लगने वाला है? इंटरेस्ट लगने वाला है। फिर से याद करो मैंने क्या बोला था, तीन चीजें मैंने बोली थी, तीन चीजें पता होनी चाहिए, रेट, पीरियड और अमाउंट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, इंटरेस्ट क्यों लगेगा। अगर आप असेसिव फर्निश करता है रिटर्न, इधर ड्यू डेट के बाद फाइल करता है या फिर फाइल करता ही नहीं है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सर रेट, कौन सी रेट से इंटरेस्ट लगेगा? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि तीनों जो सेक्शन है उसमें सेम ही रेट से इंटरेस्ट लगने वाला है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द मंथ का बड़ा ही सिंपल मतलब होता है, समझो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना था, आपने नहीं किया, अगस्त में भी नहीं किया, 15 सितंबर को आपकी नींद खुलती है और आपने अपना रिटर्न 15 सितंबर को फाइल कर दिया, तो जुलाई तो भाई 31 था, तो वो तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। नेक्स्ट मंथ कौन सा आने वाला है? जुलाई के बाद। जुलाई के बाद सर आने वाला है अगस्त। अगस्त का 1% इंटरेस्ट लगेगा। और 15 सितंबर को जो आपने रिटर्न फाइल किया था वो 15 सितंबर के, भले ही 15 दिन है, आधा महीना है, पर उसका भी आपको क्या लगेगा? पूरा 1% इंटरेस्ट लगेगा। तो 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब आधा मंथ है उसको भी हम पूरा काउंट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले रेट पता चल गई। पीरियड, कौन से पीरियड से लेके कहां तक इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कितने पीरियड तक का इंटरेस्ट लगेगा। देखो जो ड्यू डेट था आपका 31 जुलाई, वहां से काउंट कर लो, मतलब 1 अगस्त से काउंट कर लो। जब आपने एक्चुअल रिटर्न फाइल कर दिया वहां तक का आप क्या कर दो,
इंटरेस्ट भर दो। जैसे अपने केस में 15 सितंबर था, तो अगस्त के 31 डेज और सितंबर के कितना 15 दिन, तो कितना हो जाएगा 46 डेज का आप क्या करते हो इंटरेस्ट पे कर दो। समझो आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो सर कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा? तो इंटरेस्ट लगेगा जब से आपका ड्यू डेट होता है वहां से लेके जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा वहां तक आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग टिल एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग तक आपको नॉर्मली इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो जब तक आपका कंप्लीशन नहीं होता असेसमेंट वहां तक का आपको क्या करना पड़ेगा? जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया, जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन क्या कर दो आप उतने टाइम का इंटरेस्ट पे कर दो। 3 में से 2 चीजें पता चल गई है। तीसरी चीज क्या होती है? पीरियड अमाउंट। कौन से अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? भाई बड़ा ही सिंपल सा अमाउंट है, जो टैक्स का अमाउंट है, जितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स है। आपको 10,000 रुपये टैक्स भरना था तो 10,000 ले लो, मल्टीप्लाई बाय 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, अपने एग्जांपल में 2% हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना दिन कर दो? 46 डेज अपने एग्जांपल में ले लो, तो जो अमाउंट आएगा उतना इंटरेस्ट आपको जमा कर देना है। मतलब सर अगर हमारा टैक्स रहेगा ही नहीं तो क्या हमें ये इंटरेस्ट भरना ही नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। अगर टैक्स देना पड़े तो ही उसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे ना, जब टैक्स ही नहीं देना तो कैसा इंटरेस्ट देना है? करेक्ट है। तो अगर टैक्स होगा तो इंटरेस्ट होगा, टैक्स नहीं होगा तो नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सर ये बताओ कि टैक्स तो हमारा 10,000 था पर 15,000 रुपया हमारा टीडीएस ऑलरेडी कटा हुआ था, नेट हमें 5,000 रिफंड लेना है, तो भी बेटा आपको टैक्स थोड़ी जमा कराना है, आपको तो रिफंड लेना है। तो वो केस में भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो अमाउंट होगा वो डिटरमाइन होगा 143(1) में। 143(1) क्या है? जो इंटीमेशन आपको मिलता है वो 143(3) क्या है? आपका रेगुलर असेसमेंट होता है, उसका जो ऑर्डर आता है वो। इसमें जो आपका टैक्स का अमाउंट है उसमें से रिड्यूस कर दो एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, 89 का रिलीफ और एएमटी का क्रेडिट। जो अमाउंट आ जाएगा उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 3 चीजें पता होनी चाहिए, अमाउंट, रेट, इंटरेस्ट अपने को पता चल गया। बस कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 234B का 234A का इंटरेस्ट। अभी नेक्स्ट आते हैं 234C और 234B के इंटरेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले 234C के इंटरेस्ट पे आएंगे, क्योंकि 234C का इंटरेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर से ही चालू हो जाता है। ये ही एक ऐसा इंटरेस्ट है तीनों में से, ये जो 234C का इंटरेस्ट है, ध्यान में रखो कि ये प्रीवियस ईयर में ही लगेगा और प्रीवियस ईयर के लिए ही लगेगा। सब उसके लिए आपको एडवांस टैक्स के कुछ छोटे से कंसेप्ट जानने पड़ेंगे। एडवांस टैक्स सर कब कब जमा करना पड़ता है ये आपको पता है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। याद करने का तरीका क्या है सर? जो क्वार्टर एंड का मंथ होता है, जून जो मंथ है, करेक्ट है, जून में क्वार्टर एंड होता है, अप्रैल में, जून का जून में, तो जून का 15 तारीख ले लिया, करेक्ट है। जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर सितंबर में खत्म होता है तो 15 सितंबर ले लिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में खत्म होगा, 15 दिसंबर ले लिया। और मार्च क्वार्टर मार्च में खत्म होगा तो 15 मार्च ले लिया। हर सबसे पहले आपको 15 जून तक 15 याद रखने के लिए 15% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जितना भी आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, अपन कंप्यूट कर रहे हो, क्लास में मैंने सब बताया था, तो उसका 15% ले लो। 15 सितंबर को क्या करना है? ये 15% में 30% ऐड कर दो, ये 45% में भी 30% ऐड कर दो, और लास्ट में 15 मार्च तक 100% जमा करा दो। तो 15%, 45%, 75% और 100%, करेक्ट है। यस सर। तो यहाँ तक आपको इतना 15 जून तक आपको क्या करना पड़ेगा? 15% टैक्स जमा कराना पड़ेगा। 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। अब आप बोलते हो सर मेरे को नहीं कराना जमा, क्या कर लोगे आप? जो करना है कर लो। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को बोलते हो कि हमें नहीं जमा कराना है ये एडवांस टैक्स, भले ही मेरा एडवांस टैक्स आ रहा है पर मैं नहीं जमा कराऊंगा, आपको जो करना है वो कर लो। तो ये केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा सकती है कि भाई मत करो, कोई बात नहीं, जो भी आपका एडवांस टैक्स का आप डिफरमेंट कर रहे हो वो डिफरमेंट पे आपको क्वार्टर वाइज क्या हम लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये जून मंथ का इंटरेस्ट, जून मंथ का एडवांस टैक्स पूरे साल में जमा ही नहीं कराते हो, जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसके साथ जमा करा देते हो, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो 15 जून तक आपको पेमेंट करना था, 15 जून तक का जो इंटरेस्ट था वो आपने पेमेंट नहीं किया, फिर 15 सितंबर तक आपने नहीं पेमेंट किया, 15 दिसंबर का भी आपने नहीं पेमेंट किया और 15 मार्च का भी आपने नहीं पे किया। तो जो आप क्वार्टरली
एडवांस टैक्स नहीं जमा करा रहे हो उसका हर क्वार्टर का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो 234C में लिखा है। तो 234C में सबसे पहले बताओ सर अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट जो आपने डिफर किया है, अमाउंट आपको भरना चाहिए था 15%, आपने 15% नहीं भरा, तो पूरा अमाउंट आपका जितना भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का 15% आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा उतने क्वार्टर का, इंटू 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। रेट सेम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और 3 मंथ्स के लिए लगेगा हर क्वार्टर के लिए। पर आपको ध्यान रखना है जो लास्ट मंथ होगा, लास्ट क्वार्टर होगा, उसका सिर्फ 1 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट लगेगा। वो ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा कि उसका लॉजिक समझो। देखो ये 15 जून हो गया, 15 जून हो गया, करेक्ट है। इसका 3 महीने का इंटरेस्ट था, 15 सितंबर का 3 महीने का था, 15 दिसंबर का 3 महीने का था। जब 15 मार्च आता है तो प्रीवियस ईयर का कौन सा एक मंथ बचता है, एक मार्च ही बचता है। उसके बाद तो असेसमेंट ईयर आ जाता है, यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। तो ये 1 मंथ का ही इंटरेस्ट आपको 234C में देना है, क्योंकि 234C का इंटरेस्ट सिर्फ प्रीवियस ईयर में लगता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 3 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ और यहाँ पे 1 मंथ, सिंपल है। तो यहाँ ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, याद भी कर सकते हो, पर समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना, 333 और 1 मंथ का आपके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 234C देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने 15% की जगह 12% भी दे दिया चलेगा। यहाँ पे 45% की जगह 36% दे दिया तो चलेगा। 15% कैसे याद रखो, 15% में से 3 कम कर दो, 12%, 15 3 45 होता है और 12 3 कितना होगा, 36 होगा। तो ऐसे याद हो जाएगा। भले ही आपने ये चीज पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है, भले ही अगर आपने 12% या 30% भी फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जमा करा दिया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 234C आपको नहीं देने की जरूरत है अगर आपका वो सब चीजें हैं, अगर आपको कैपिटल गेन होता है, अगर आपका लॉटरी इनकम होता है, तो उस अगर आपको पता थोड़ी होता है कि भाई लॉटरी कब लगने वाला है, करेक्ट है। तो जब आपको लगा उसके बाद का एडवांस टैक्स आपको दे देना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे देना है, पर उससे पहले का कोई देने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन, फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम, ये सब होता है। तो फिर बात करते हैं 234B की। 234B भी सेम, अगर आपने एडवांस टैक्स का नॉन पेमेंट किया, या तो पेमेंट नहीं किया या फिर कम पेमेंट किया, तो ही आपके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, कौन सा, 234B का। पर ध्यान रखने की बात क्या है, ये जो इंटरेस्ट है वो असेसमेंट ईयर में लगेगा, प्रीवियस ईयर में नहीं लगेगा। कब लगेगा, असेसमेंट ईयर में लगेगा, क्लियर है। तो असेसमेंट ईयर में कौन से अमाउंट पे लगेगा, जितना आपने पूरे साल में एडवांस टैक्स कम पे किया है, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर में वो इंटरेस्ट लगाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी असेसमेंट ईयर में 234B का इंटरेस्ट लगा रही है। जो भी आपने एडवांस टैक्स में पूरे साल में कम पे किया है, रेट क्या लेना है, 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, सेम है। और पीरियड कहां से कहां तक लेना है, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, जो आपका ये साल का 1 अप्रैल है, वहां से लेके जब आप एक्चुअली रिटर्न फाइल करके टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हो, वहां तक आपको क्या कर देना है, इंटरेस्ट पे कर देना है। यहां पे भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने पूरे साल में, पिछले साल 90% ऑफ एडवांस टैक्स जमा करा दिया है, 90% ऑफ एडवांस टैक्स क्या करा दिया है, जमा करा दिया है, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट समझती है कि भाई यहाँ 10% कम होता है तो चलता है, मतलब 90% या उससे ज्यादा 92%, 95% करा दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा इंटरेस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कम टाइम में मैंने ट्राई किया है कि आपको ये चीज़ें समझ जाए। क्वेश्चंस अभी टाइम की कमी है, आपके लिए ही बेटर रहेगा, आप खुद देख लो। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा।